उससे एक दिन पहले पांडवों को लेकर के गए और खुद भी गए और गोपेश्वर में जाकर के उसी शिवलिंग के ऊपर उन्होंने फूल और जल खुद चढ़ाए और उनसे हाथ जोड़ा श्री कृष्ण ने और कहा, हे सर्वेश्वर। माना तुम उधर राम ने क्या कहा, हे रामेश्वर, इधर का गोपेश्वर में हे सर्वेश्वर। कृष्ण ने कहा कि हे सर्वेश्वर, मैं धर्म की रक्षा के लिए मैं इन पांडवों को लेकर के आपके पास आया हूं, इन्हें विजयी होने का इन्हें आशीर्वाद दो। ऐसा कहकर के उन्होंने वहां मन्नत मांगी। तो राम के और कृष्ण के इष्ट कौन हो गए? शिव हुए। गीता के अंतर्गत कहा, मैंने पहले ही बताया, गीता के अंतर्गत जब कुरुक्षेत्र, सारा ज्ञान कहां पर है? सारा ज्ञान कहां दिया गया था? कुरुक्षेत्र में दिया गया था ना। तो कुरुक्षेत्र में जब ज्ञान दे रहे थे तो कितने दिन तक ये चला? ये 18 दिन तक। और रथ पर सवार होकर के तो ज्ञान दिया था। तो क्या 18 दिन तक सेना इधर उधर खड़ी रही? 18 दिन तक सेना इधर से तो खड़ी नहीं, वे ज्ञान देते रहे, वे सब इधर रात दिन खड़े रहे। हमें उस मर्म को, उस बोध को जानना है। और 100 की बात ये पकड़नी है, जब वो अर्जुन, कृष्ण अर्जुन से कह रहे, हे अर्जुन, तुम भी वहीं के रहने वाले हो। ये 18वें अध्याय की बातें हैं, लेकिन इन सब में जाकर के फंसाना नहीं है। सार तत्व को पकड़ना है, अपनी साधना को पकड़ लेना है। जितने विस्तार में भाग जाओगे साधना गायब हो जाएगी। सार का मूल तत्व समझ लीजिए। रामायण क्या कहती है, राम ने किसकी आराधना की, हम वहां टिकना है। इधर गीता में श्री कृष्ण भगवान कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन, मैं सूर्य और चांद और सितारे और तारागण के पार परम धाम का रहने वाला हूं। जितने भी सत्संग हैं इस पॉइंट को क्यों नहीं उठाते वो? क्योंकि दुकानें फेल हो जाएंगी वहां पर। मैं कहां का रहने वाला हूं? सूर्य, चांद और तारागण के भी पार। और तुम भी वहीं के रहने वाले हो। मैं परम धाम का रहने वाला हूं। यहां तक इन सब का प्रकाश मेरे तक नहीं पहुंचता। और वो कृष्ण कह रहे हैं किनसे? अर्जुन से। और वो खड़े खुद कहां थे? धूप में। कहां खड़े थे वो? धूप में। और बात कहां की कर रहे हैं वो? कि मैं वहां का रहने वाला हूं जहां तक मेरे तक इनका प्रकाश नहीं पहुंचता। और खुद कहां खड़े हैं? रात भी हो रही है वहां और दिन भी हो रहा है। और रात को चांद तारों का प्रकाश भी उनके ऊपर आ रहा है। तो वो किसके लिए बोल रहे हैं? अरे यही तो बुद्धि में समाना है। यही तो बुद्धि के अंदर जब ये बातें फंस जाएंगी, समझ में आ जाएगी, तो बस बुद्धि का भटकना उस दिन बंद। तुम्हारी आत्म तत्व उसके साथ तुम्हारा मिलना शुरू हो जाएगा। तुम्हें साधना मिल जाएगी, मन का भटकना बंद हो जाएगा। तो वो कौन सी शक्ति थी? तो वो बोल कौन रहे थे कृष्ण के अंदर? परमात्मा की शक्ति, वही परम। इसीलिए गीता के अंदर ये भी कहा है, मैं ज्योति पुंज हूं। इसके अंदर लिखा हुआ है